जो भी मेरे सिस्टम को फॉलो कर रहा है, प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि यार इस पूरे मंथ के जर्नी को आप देखना। वी आर पॉजिटिव एज पर द पॉइंट्स बट वी आर नेगेटिव एज पर द PNL। 19 डेज में हमने ट्रेड्स लिए है 21, विच इज़ रियली फाइन। कुछ ऐसा ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रही है हमारे से। 40% का रिटर्न इन अ मंथ, ठीक है। अभी मैं डेफिनेटली ये नहीं कहना चाहता कि यार हमारी स्ट्रेटेजी इतनी कैपेबल है। ये मंथ शायद हो सकता है उतना, अगला मंथ शायद कम आ जाएगा, उससे अगला मंथ और कम आएगा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जस्ट आपको पोटेंशियल दिखा रहा हूँ ऑप्शन बाइंग का। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जून मंथ के समरी के वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम समराइज करेंगे पूरे मंथ को, ठीक है। जर्नल इसीलिए काम करती है, आप पूरे के पूरे मंथ को रिविजिट कर सकते हो, क्या गलती हुई है, क्या सुधार कर सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली उसके ऊपर काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इधर अगर आप देखोगे तो 3 जून से हमारा मंथ चालू हुआ, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो वो मई मंथ था, इसको अभी में हम कोलैप्स करेंगे। अभी 3 जून से हमारी ट्रेडिंग चालू हो गई, ठीक है। एक ही सिस्टम के ऊपर हम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं गाइज। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं इंक्लूडिंग टुडेज वीडियो एज वेल, वो आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट में दिखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे दिखेगी वो प्लेलिस्ट, लाइव ट्रेडिंग जून 2024, ठीक है। सारे के सारे वीडियोज 3 जून से लेके आज का अगर आप पकड़ लोगे 28 जून का अभी अपलोड होगा, बट डेफिनेटली आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे के सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो 3 जून को डेफिनेटली हमारी ट्रेडिंग चालू हो गई। कंटिन्यूसली 25 क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड किया था 25 तारीख तक, ठीक है। क्या कोइंसिडेंस है देखो, ठीक है। तो 25 क्वांटिटी से हम ट्रेड कर रहे थे 25 तारीख तक, एंड लास्ट के जो 3 दिन थे 26, 27 एंड 28, ये 3 दिनों पे हमने क्वांटिटीज पंप अप कर ली, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं पहला दिन कैसा था। अभी पहले कंटिन्यूस हमारे 3 लॉसेस हुए, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 लॉसेस हुए हैं हमारे, बट ये है कि 2 ही दिन में 3 लॉसेस हो गए, ठीक है। तीसरी जो तारीख थी 3 मई का जो दिन था, तो 3 मई पे 2 लॉसेस हो गए। एक बार क्विकली देख सकते हो आप, ऐसे ट्रेडिंग व्यू का ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये अगर आप इधर जाते हो ट्रेडिंग व्यू पे, स्नैपशॉट पे, एंड यू कैन कॉपी दिस लिंक टू टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ऐसे करके स्क्रीनशॉट है। तो ये देखो दोनों बार मार्केट ऊपर तो जा रहा था, बट यार नीचे हंट करता हुआ ऊपर जा रहा था। तो मंडे को क्या हुआ, 3 तारीख को कंटिन्यूसली 2 SL हमारे हिट हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि यार 2 SL हिट होते हैं तब कैसे दिखता है मेरा मार्केट। तो आप डेफिनेटली रिविजिट कर सकते हो। अभी देखना चाहोगे तो कॉल के डायरेक्शन में ही हम बैठे हैं, बट फिर भी 2 बार SL हिट हो गया जून तारीख को, ठीक है। तो दिस इज रियली नाइस लर्निंग। आई गेस इधर नज़र रखना, ठीक है। 351, ये 4 तारीख का पहला ट्रेड है। ये 22 रुपए का जो लॉस है वो एक एग्जीक्यूशन एरर है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे, ये देखो, बाय मिस्टेक एंटर्ड इनटू 2 ट्रेड्स ऑफ बाइंग, दिस इज एग्जीक्यूशन एरर। इसको भी हम ट्रैक करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको बाद में। बढ़िया, माय पॉइंट इज ये सबसे पहले पहला लॉस हुआ, उसके बाद एक एग्जीक्यूशन एरर हुआ, एंड उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिला 4 तारीख को ही, ठीक है। अगर 4 तारीख का ये देखोगे आप, तो दिन कैसा कैप्चर करा है देखते हैं हम लोग। सारे ट्रेड्स नहीं, ओके। तो हाईली वोलेटाइल दिन था, बस एक ही कैंडल में हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, एंड हमने वो बुक कर दिया, ठीक है। बढ़िया, लेकिन ऐसे तरीके से आप एक एक दिन देख सकते हो। अभी मैं एक एक चार्ट में नहीं देखना चाहता, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से क्या डेटा एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ था, शुरुआत में ही कंटिन्यूसली 3 लॉसेस हुए थे, बट एक बड़ा प्रॉफिट आ गया, एंड वी आर लाइक अगेन वी वेंट इन टू द वेरी सेफ जोन, क्योंकि 95 पॉइंट्स कैप्चर हुए, ठीक है। इधर हमें इधर हमें ट्रेलिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि ये 4 तारीख का दिन था, इलेक्शन का दिन था, बहुत वोलाटाइल था मार्केट, एंड लिटरली अगर आप देखोगे प्रीमियम हमने 460 पॉइंट्स पे लिया था, 460। यूजुअली हम 100 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड करते हैं, बट लिटरली एट दैट टाइम 460 के आसपास प्रीमियम लिया था, ठीक है। उसके बाद 5 तारीख को भी एक हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ 820 रुपए का, छोटा सा मतलब हम 32 पॉइंट्स कैप्चर कर पाए, एंड उसके बाद तो ठीक ही चल रहा था, एंड उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉफिट आया। इधर भी अगर आप देखोगे तो बहुत महंगा प्रीमियम है, एंड वो हमने बहुत महंगे प्राइस पे बेचा, ठीक है। 7 तारीख का वो दिन था, बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही प्यारा ट्रेंड हमने कैप्चर करा, ये वाला पूरा का पूरा, एंड या लाइक दिस वाज रियली नाइस डे। तो अभी एक एनालिसिस करने की ये बात होगी। अभी अगर आप देखोगे, ये दिस इज द स्टार्ट ऑफ द मंथ, नहीं ये 12 जो पॉइंट है वो पिछले मंथ के, वो छोड़ दो आप। इधर से अगर आप देखोगे, मैं कैमरा बस थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। आई होप अभी आपको इधर सम दिख रही होगी। तो इसी मतलब मेजरली ये 3,353 रुपए का जो मेजर प्रॉफिट आया था,
तब तक ही हमने 202 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं एट द 6th डे और 7th डे। एट द 7th डे ऑफ द मंथ itself we were up by 200 पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज रियली नाइस। यूजुअली मेरा मेंटल और साइकोलॉजिकल टारगेट होता है कि 200 पॉइंट्स यार मंथ में आ जाए, इट इज़ रियली नाइस। ठीक है, बहुत होते हैं 200 पॉइंट्स यार, बहुत ज़्यादा होता है। मैं उसका महत्व बाद में बताऊंगा, अभी फोकस करते हैं कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, इधर तक 200 पॉइंट्स मिले थे एंड देन हमारे ट्रेडिंग सिस्टम का ड्रॉडाउन चालू हुआ। कंटिन्यूसली 4 लॉसेस हो गए हमें। ठीक है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को 2 हो गए, तो कंटिन्यूस 4 लॉसेस हो गए। एक एग्जीक्यूशन एरर फिर से 14 तारीख को हुआ। 4 कंटिन्यूस लॉसेस एंड 3 कंटिन्यूस डेज मार्केट ने हमें बाहर बिठाया। तो अगर आप देखोगे तो 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक हमें मार्केट ने कुछ भी पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो दिस इज रियली नाइस। तो अभी आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी बहुत पता चलेगा। आने वाले फ्यूचर में कभी भी अगर 10 दिन कुछ भी नहीं मिल रहा, एक तो जा भी रहा है, लॉसेस भी हो रहे हैं एंड कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी काम एंड कंपोज रहना है, अपना एग्जीक्यूशन करते रहना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 दिन नो ट्रेडिंग थे, ये एक एग्जीक्यूशन एरर है। इधर मैंने लिखा है 1 मिस्टेक एंड इधर भी लिखा है बाय मिस्टेक। तो ये सेकंड एग्जीक्यूशन मिस्टेक हो गई हमारी। उसके बाद नो ट्रेडिंग एंड उसके बाद फिर से एक बड़ा प्रॉफिट मिला, 62 पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाए। ठीक है, दिस इज अ रियली गुड प्रॉफिट 25 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद फिर से 2 लॉसेस, फिर से प्रॉफिट, फिर से छोटे छोटे प्रॉफिट करते हुए हम एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर आप देखोगे इधर से अगर मैं कैप्चर करना चालू कर देता हूँ, ठीक है, ये 62 को भी अगर छोड़ देते, इधर से भी अगर आप कैप्चर करोगे तो 20 तारीख से 28 तारीख तक हम नेट इवन में है, 17 पॉइंट्स अराउंड कैप्चर करें। बढ़िया। इधर अगर आप इधर देखोगे, वी आर पॉजिटिव एज पर द पॉइंट्स बट वी आर नेगेटिव एज पर द पीएनएल। 1700 रुपए का लॉस इधर दिखेगा। द ओनली रीजन इज हमने बीच में क्वांटिटी इंक्रीज करा है। ठीक है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि यार यूजुअली आई विल ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग, अननेसेसरी कैलकुलेशन में इशू होगी। 200 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं 25 क्वांटिटी के साथ, तो कितना होना चाहिए पता है? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कैप्चर्ड अभी देखते हैं। ठीक है, क्विकली। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कैप्चर्ड कितने हैं हमारे? 222 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे गाइस। ठीक है, 222 इंटू 25, आइडियली 5,550 रुपये का प्रॉफिट अराउंड किधर दिखना चाहिए था, इंक्लूडिंग चार्जेस 5,300 या 200 के आसपास भी देखने को मिल सकते थे, बट अभी 3,000 का ही प्रॉफिट दिख रहा है। द ओनली रीजन इज अभी हमने लास्ट के 4 ट्रेड्स में क्वांटिटीज पंप अप करी है। ठीक है, एंड लास्ट के 4 ट्रेड्स में हम -28 पॉइंट्स है। ठीक है, -28 पॉइंट्स हुए हैं लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशंस में। तो दैट इज द कोर रीजन। इधर थोड़ा सा पीएनएल आपको कम दिख रहा होगा, 5,500 या 5,400 नहीं दिखेगा, 3,200 दिखेगा। ठीक है, तो आई होप अभी आपको अंडरस्टैंड आ रहा है कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले हमने एनालाइज किया कि यार लिटरली 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक मार्केट ने हमें कुछ भी नहीं दिया। हमें ब्रेक इवन पे रखा। ब्रेक इवन क्या, लिटरली वी आर माइनस कितने पॉइंट्स है हम, -57 पॉइंट्स, -60 पॉइंट्स पे बिठा के रखा हमें। कितने दिन तक? 8 दिन तक। उसके बाद 19 तारीख को एक 62 पॉइंट्स का एक दिन में ही पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दिया। ये सारे के सारे जो लॉसेस थे 57 पॉइंट्स के, 60 पॉइंट्स के, वो एक ही दिन में मार्केट ने हमें दिया। तो ये है हमारी सिस्टम। जो भी मेरे सिस्टम को फॉलो कर रहा है, प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि यार इस पूरे मंथ के जर्नी को आप देखना। एंड मैं अभी आगे वाले सेक्शन में पूरा बताने वाला हूँ विन प्रोबेबिलिटी कितनी है, पीओपी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे इस स्ट्रेटेजी का इन एंड आउट आपको पता रहना पड़ेगा। ठीक है, आई गेस ये एक बड़ी लर्निंग थी कि यार 8 दिन हमें -60 पॉइंट्स पे बिठाया। उसके बाद भी ये लर्निंग भी अच्छी थी। अगर ये 62 पॉइंट्स में इग्नोर कर दूँ, लास्ट के जो कुछ दिन है 20 तारीख से लेके, मतलब कौन सा, थर्सडे से लेके आज का वेंसडे, मतलब लास्ट वीक जो है, उधर भी अगर आप देखोगे तो ब्रेक इवन पे ही रखा है मार्केट ने, ना कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट दिया है ना कुछ बड़ा लॉस दिया है। तो इधर आपको थोड़े विंस दिखेंगे, थोड़े लॉसेस दिखेंगे, थोड़े विंस दिखेंगे, थोड़े लॉसेस दिखेंगे, थोड़े विंस दिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ऊपर नीचे अभी गाड़ी चल रही है ट्रेडिंग सिस्टम की, बट इधर बहुत बड़े प्रॉफिट मिले हमें ड्यू टू वोलेटिलिटी कह लो, ड्यू टू इलेक्शंस कह लो। एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर पाए हम लोग। अभी आने वाला मार्केट कैसा होगा वो जुलाई मंथ ही बताएगा। आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। एंड इसी पूरे सिस्टम के मैंने कुछ स्टैट्स निकाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग दिन थे हमारे जून 24 को, 19 दिन थे। ठीक है, 19 दिन मार्केट ओपन था। उसमें से हमारे सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स टेकन एज पर सिस्टम 21 ट्रेड हम ले पाए 19 दिनों में, विच इज़ क्वाइट ओके। इसको भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई पर्सनली आई रियली डू नॉट लाइक टू ट्रेड अ लॉट। ठीक है, 19 दिनों में अगर मेरे सिस्टम के हिसाब से
40 ट्रेड हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली कभी ना कभी री इवेल्युएट करूंगा। मैं प्रेफर करूंगा कि यार मार्केट मुझे, मेरी सिस्टम मुझे बाहर बिठाई रखे, हर एक सिचुएशन पे मुझे जंप इन नहीं करना, ठीक है। मेरी सिस्टम ने मुझे जब प्रोबेबिलिटी है तभी धकेलनी चाहिए मार्केट में। तो अभी लुकिंग एट दिस डेफिनेटली आई एम हैप्पी। 19 डेज में हमने ट्रेड्स लिए है 21, विच इज़ रियली फाइन। कुछ ऐसा ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रही है हमारे से। देन नंबर ऑफ प्रॉफिट डेज एज पर सिस्टम 8 है, एंड नंबर ऑफ लॉस डेज एज पर सिस्टम 13 है, ठीक है। नंबर ऑफ नो ट्रेडिंग डेज 4 है, ठीक है। एंड या इधर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स, मतलब क्या ट्रेड्स, तो अभी ये जो है ना एग्जीक्यूशन एरर्स, ये जो दो एरर्स थे, इधर एक 75 रुपए का था एंड इधर एक 22 रुपए का था, इसको मैंने इधर ऐड नहीं करा है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स टेकन पर सिस्टम, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। ये जो 21 है वो बाय एक्सक्लूडिंग दीज 2 मिस्टेक्स है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो सिस्टम में कुछ नहीं है, वो एग्जीक्यूशन एरर है, ठीक है। सिस्टम के हिसाब से 21 ही ट्रेड मिले, उसमें से 13 हमने लूज करे एंड 8 हमने विन करे। तो अगर आपको टोटल मिलेगी तो एग्जैक्टली 8 + 13 21 ही मिलेगी, एंड नंबर ऑफ नो ट्रेडिंग डेज 4 हो गए, ठीक है। तो अभी देखते हैं एग्जीक्यूशन एरर का परसेंटेज कितना है, कितनी बार हमारी एग्जीक्यूशन एरर्स हो रहे हैं। 8% इज अगेन रियली हाई, आई वुड से। एक ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन एरर हो रहा है, ठीक है, बट नंबर ऑफ 21 ट्रेड्स हम ले रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ 21 नहीं, टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, एग्जीक्यूशन एरर पकड़ के कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 21 तो हमारे सिस्टम के हिसाब से ही है, बराबर, उसके ऊपर 2 ऐड कर दो तो ये हो गया 23, ठीक है। तो अभी 2 मिस्टेक्स हो गए आउट ऑफ 23 ट्रेड्स, बराबर। तो ये परसेंटेज आएगा 8%, 8.69% का, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हाई है, इसको हम इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली इन द नेक्स्ट जुलाई मंथ। आई विल मेक श्योर दैट कि ओनली एक एग्जीक्यूशन एरर हो, इसके अलावा कोई एग्जीक्यूशन एरर ना हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गाइज POP, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये मैं अभी लिख सच्चे मन से कह रहा हूँ कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत कम है हमारी सिस्टम की। प्लीज़ ये वीडियो देख लेना एंड समझ लेना। अगर आप ट्रेलिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, अभी में ट्रेलिंग को पूरा भूल जाते हैं, अभी यही हेल्प होती है, ठीक है। नंबर ऑफ विन डेज कितने हैं हमारे, प्रॉफिट डेज 8 है, ठीक है। हमारा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। अभी अगर आप, मैं सारे ये पॉइंट्स अभी ट्रेलिंग के वजह से कौन से दिन है जिधर मुझे मोर देन 45 पॉइंट्स मिले हैं, 30 पॉइंट मिले हैं, वो तो आप कम कर ही नहीं सकते, बट इधर 95 मिले हैं, इधर 134 मिले हैं। अभी देखते हैं कोई एक बंदा है जो हमारी सिस्टम फॉलो कर रहा है विदाउट ट्रेलिंग, तो क्या वो प्रॉफिटेबल हो सकता है क्या। एक बार क्विकली फन एक्सरसाइज करते हैं, 1 मिनट देना। इधर अगर 45 पॉइंट्स मैं हार्ड कोड कर देता हूँ तो कितना होता है देखते हैं, ठीक है। ये इधर मैंने 45 हार्ड कोड कर दिया, इधर भी 45 हार्ड कोड कर दिया एंड इधर भी 45 हार्ड कोड कर दिया, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो लिटरली अगर आप ट्रेलिंग नहीं कर पा रहे हो, इधर सिंपल मैथ दिखेगा, इधर 15 माइनस दिखेंगे या 45 विन दिखेंगे, किधर ना किधर 30 का विन होगा, इधर 30 का विन है विच इज़ फाइन। इधर ट्रेलिंग नहीं हो रही, मतलब प्रॉफिट के ऊपर ट्रेलिंग नहीं हो रही। 45 के बाद आप बंद कर रहे हो, मैक्सिमम अगर आपने कैप कर दिया है, आपको बड़े प्रॉफिट्स लेना आता नहीं है, तो मेरी सिस्टम आपके लिए एडवाइजेबल है या नहीं, अभी वो मैं खुद देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको बताना है मुझे। ये देखो 64 पॉइंट्स, स्टिल वी आर प्लस, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो यार 64 पॉइंट्स कहा एंड 220 पॉइंट्स कहा ना। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे सिस्टम की। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 38% है। पॉइंट्स कैप्चर्ड इन प्रीमियम, हमने इस मंथ में 222.4 पॉइंट्स कैप्चर करे, ठीक है, 222.4, एंड इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन दोनों का, जिधर हमारा 130, इधर एक तो 62 पॉइंट्स कैप्चर करे, उसके बाद 134 एंड उसके बाद 95। तो ऐसे अगर बड़े पॉइंट्स आपको कैप्चर नहीं करने आते, ठीक है, बाय एनी चांस अगर आपकी साइकोलॉजी हिट हो जाती है 45 पॉइंट्स का SL देखने के, सॉरी टारगेट देखने के बाद, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार सिर्फ और सिर्फ 44 पॉइंट्स कैप्चर होने वाले हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। अभी आप देखो, अभी आप एक जेन्युइन सवाल पूछोगे कि यार मल्हार एट द एंड ऑफ द मंथ कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स अच्छे हैं, ठीक है। अभी इसका जवाब किधर ना किधर रिस्क मैनेजमेंट पे है। अगर आप एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एक लॉट के साथ 25 क्वांटिटी के साथ, तो सबसे पहले देखते हैं कितना आपके पास कैपिटल होना चाहिए। हमारा लॉस होता है 375 रुपये का। मैं हमेशा 20 SLs का बैकअप रखने के लिए कहता हूँ। 7,500 जाएंगे आपके SL के बफर के लिए, राउंड फिगर पकड़ते हैं 10,000 गए आपके SL का बफर, जो आपके 20 SL का इंश्योरेंस लेगा,
कंटिन्यूस 20 SLV हो गए तो आपके पास 10,000 रुपये बाजू में पड़े हैं। 25 क्वांटिटी के लिए कैलकुलेशन चल रही है, मैं बताता हूँ कितने पॉइंट्स कैप्चर करना सफिशिएंट है। इतना हमने कंक्लूजन कर लिया है विदाउट ट्रेलिंग। अगर आप बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं ले रहे हो मेरे सिस्टम में, मेरे जैसे नहीं ले पा रहे हो, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 64 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं 64 पॉइंट्स इनफ है या नहीं 25 क्वांटिटी के साथ या कोई भी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, इशू नहीं है। अभी 7,500 का बैकअप हो गया। अभी मैं 10,000 राउंड फिगर नहीं करता है, बहुत बड़ी रकम होती है वो भी। 7,500 गए हमारे बैकअप में। ठीक है, एंड पंच कितना होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी पंच करी है हमने यार। मैक्सिमम हमेशा आप इलेक्शन के ऊपर तो नहीं होगे, यूजुअली अगर आप एवरेज देखोगे इस सब का तो यूजुअली हम 150 पॉइंट्स, ठीक है, 150 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम लेते हैं। 150 पॉइंट्स इंटू 25 मतलब कितने पंच होते हैं हमारे 3,750। ठीक है, पंच होते हैं। पकड़ लो यार 200 पॉइंट्स का भी पकड़ लो। ठीक है, 200 पॉइंट्स का भी अगर प्रीमियम एवरेज का पकड़ लिया, फिर भी 5,000 हमारे पंच हो गए। एंड हमारे बैकअप में कितने हैं 7,500 रुपये। ठीक है, तो 12,500 रुपये। ठीक है, ये आपका टोटल कैपिटल है इंक्लूडिंग द बैकअप ऑफ द 20 SLs। ये बात को समझना 25 क्वांटिटी के लिए। तो अगर आपके पास 15,000 रुपये भी है तो आप 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं 15,000 के ऊपर अगर आप 64 या 65 पॉइंट्स कैप्चर कर लेते हो तो कितना होता है। ठीक है, 1,625 रुपये हो जाता है वो। ठीक है, चार्जेस वगैरह सब कुछ मिला मिलू के अगर आप चार्जेस कट करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अभी इधर अगर आप जीरोधा जैसे ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके 1,000 रुपये तो चार्जेस में ही चले गए। दैट इज अ सैड रियलिटी, क्योंकि 20 ट्रेड पंच करे आपने। बढ़िया, अभी मैं नेट टू नेट PNL की बात कर रहा हूँ एंड इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे 21 ट्रेड का। यूजुअली जीरोधा के साथ कितने चार्जेस होते हैं पता है? नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लिए हैं हमने? 21 लिए है ना। विदाउट एनी एग्जीक्यूशन एरर भी अगर आप करोगे तो अराउंड 57 रुपीज़ के चार्जेस लगते हैं। 1100 1200 रुपये तो चार्जेस में चले गए एंड 1,600 का प्रॉफिट था। ठीक है, 65 इंटू 25 तो हार्डली आपका ब्रेक इवन प्रॉफिट 1,625 माइनस 1,200 425 रुपये का प्रॉफिट आएगा नेट टू नेट। ठीक है, एंड वो कितने कैपिटल पे आया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी डिवाइडेड बाय 15,000 करते हैं। ठीक है, एंड इंटू 100 करते हैं। अभी सिर्फ 2.83% आपको दिखेगा। बट देर इज ओनली वन ट्रिक हियर। ये इतना कम है, ये आपको कम लगेगा, मेरे लिए ये भी कम नहीं है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ इंक्लूडिंग चार्जेस ओनली विथ 25 क्वांटिटीज आपको 2.83% नेट मंथ का मिल सकता है। बट अगर वही आपने क्वांटिटीज बढ़ा दी, ठीक है, क्वांटिटीज बढ़ा दी मतलब क्या, 65 हो गए, 65 इंटू 100 क्वांटिटीज कर ली। ठीक है, बाय जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो 6,500 हो गए। ठीक है, 100 क्वांटिटीज के लिए 50,000 का कैपिटल लगता है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है, मैं फिर से नहीं कर रहा। ठीक है, तो 6,500 का प्रॉफिट हो गया। बट अभी माइनस जो होगा वो 1,200 ही होगा, क्योंकि क्वांटिटीज बढ़ाने के बाद इतने चार्जेस नहीं होते, ब्रोकरेज उतना ही होता है। ठीक है, तो 1,200 इधर हो गया। कितने कैपिटल पे? 50,000 के कैपिटल पे। 50,000 कैपिटल इज रियली नेसेसरी फॉर 100 क्वांटिटीज। आपको लगेगा कि यार मैं 200 रुपये का ही प्रीमियम लेता हूं, तो 100 इंटू 200 कितने होते हैं, मेरे लिए 20,000 ही काफ़ी है। बिल्कुल नहीं, आपके पास 30,000 का बैकअप होना चाहिए फॉर सेफ गार्डिंग योर 20 SLs। ठीक है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 5,300 का कोरा कोरा नेट प्रॉफिट हो गया इंक्लूडिंग चार्जेस। अगर आप डिवाइड करोगे इसको 50,000 से, ठीक है, 50,000, एंड इसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो एग्जैक्टली आपका 10% अ मंथ आएगा। 10% अ मंथ गाइज, विदाउट ट्रेलिंग। अभी आप मुझे बताओ, मैं 65 पॉइंट्स कैप्चर करने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 65 पॉइंट्स। एंड अगर आप मेरा ROI निकालने की अभी कोशिश करोगे, ठीक है, 25 क्वांटिटी के साथ, लेकिन इनसेन है वो। अभी 25 क्वांटिटी के लिए आइडियली 15,000 का कैपिटल लगता है। ठीक है, अभी ये जस्ट एज्यूम करो कि मैंने 100 क्वांटिटी के साथ नहीं लिए, मैंने 25 क्वांटिटी के साथ ही 222 पॉइंट कैप्चर करे। ठीक है, अभी देखते हैं 222 इंटू 25 कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5,500। मैं जीरोधा पे ही ट्रेड कर रहा हूँ ऐसे एज्यूम करते हैं, एंड मैं माइनस करता हूँ 1,200 रुपये। अभी ये बहुत बड़ा मेजरली चंक चला गया, फिर भी देख लो 222 पॉइंट की कमाल। 4,300 एंड हमारा कैपिटल कितना था डिवाइडेड बाय 15,000। ये देखो कितने परसेंटेज का रिटर्न है, एंड दिस इज ऑप्शन बाइंग फॉर यू। अभी तो मैंने कैपिटल बढ़ाया नहीं है, कैपिटल बढ़ा दिया 100 क्वांटिटी का, एंड जीरोधा पे ब्रोकरेज, नॉर्मल ब्रोकरेज, एम स्टॉक्स को भूल गया, फिर भी इंसेन रिटर्न होंगे। ठीक है, 222 पॉइंट्स इंटू 100 कर दिया मैंने,
तो 22,000 का तो ये हो गया, एंड उसमें से चार्जेस चले भी गए, 2,000 के भी चार्जेस चले गए, 1200 के भी नहीं, 2,000 के भी चार्जेस चले गए, 20,000 हमने कमाया कितने कैपिटल के ऊपर, आप बताओ मुझे। 50,000 इंटू 100, 40% का रिटर्न इन अ मंथ। ठीक है, अभी मैं डेफिनेटली ये नहीं कहना चाहता कि यार हमारी स्ट्रेटेजी इतनी कैपेबल है। ये मंथ शायद हो सकता है उतना, अगला मंथ शायद कम आ जाएगा, उससे अगला मंथ और कम आएगा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जस्ट आपको पोटेंशियल दिखा रहा हूँ ऑप्शन बाइंग का। एंड बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं ऑप्शन बाइंग को। यार मेरे अकाउंट में 50,000 है, इसका मतलब मैं 50,000 पंच नहीं कर सकता। आपको बस ये बात समझनी है, ठीक है। तो थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की भी बात आ गई इधर, बट आई होप आपको समरी समझ आ गई है जून मंथ की, एंड आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है। अगर आप ट्रेलिंग भी नहीं करते मेरे जैसे, बड़े बड़े प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हो, फिर भी 64 पॉइंट्स तक आप कैप्चर कर पाते हो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यार एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आप 64 या 65 या 100 पॉइंट्स भी कैप्चर कर रहे हो, तो आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छे ट्रेडर हो, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत लोगों को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट से, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपको 65 पॉइंट्स, मेरा तो पर्सनल टारगेट अभी मैंने 200 रखा है, आई रियली डू नॉट नो, बट जितना बैक टेस्ट करा था, जितना मैंने प्रैक्टिस करा था, तो इस स्ट्रेटेजी से विथ ट्रेलिंग, विथ प्रॉपर ट्रेलिंग 200 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स के आसपास तो चला जा सकते हैं हम लोग। इस मंथ शायद इलेक्शन की वजह से वो बड़ा प्रॉफिट आया था, बढ़िया मोटा मोटा आप पकड़ लो, मैं 100 पॉइंट्स कैप्चर करने का गोल रखता हूं, बस इस मंथ में तो अच्छे खासे 222 पॉइंट कैप्चर हो गए हैं, ठीक है। बढ़िया, आई होप आपको पूरा रिकैप समझ आया होगा जून मंथ का, एंड जो भी हमने पूरा एनालाइज किया कि यार अगर आप ट्रेलिंग नहीं भी करते फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। अभी देखते हैं जुलाई मंथ कैसे जाता है, तब तक आप डेफिनेटली सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हो जून मंथ के। आइडिया, ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कोई भी डाउट हो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।